मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी विषय को। ज्योग्राफी विषय में सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले पैटर्न भी समझेंगे और कौन कौन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लोग जानेंगे। तो पैटर्न में ये जानिए कि ज्योग्राफी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपका 70 नंबर थ्योरी होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी 70 नंबर में 35 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव में भी डबल विकल्प है, सब्जेक्टिव में भी डबल विकल्प है। मतलब जो 35 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा बोर्ड तो 70 गो रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक वैसा ही सब्जेक्टिव जो पूछेगा 35 नंबर का, उसमें भी डबल डबल विकल्प रहेगा, जो आज हम लोग समझेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले लिखा है विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। यानी कोशिश करिएगा कि अपनी भाषा, अपने शब्द में, किताबी नकल वाला जो भाषा है वो पकड़ में आ जाता है एग्जामिनर को, इसलिए अपनी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। 2-2 नंबर का है, 20 गो प्रश्न आपसे पूछेगा। 20 प्रश्न में किन्हीं 10 प्रश्न का जवाब देना है। जो भी आपको 1 से 20 में आपको आ रहा हो उसको आप अपने हिसाब से किन्हीं 10 को चुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। और ये जो 2 सेट है ज्योग्राफी का, एक ही वीडियो में हम 2 सेट बताएंगे और दोनों सेट से लगभग 80% प्रश्न मैच करेगा बोर्ड से। इसकी मैं भरोसा दिलाता हूँ। 80 प्लस हो जाए, 79 नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय का, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। दूसरा है उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन हैं। तीसरा है हरित रासायनिकी क्या है। चौथा है नगरों, महानगरों और मेगा नगर, नगर, महानगर और मेगा नगर को परिभाषित करें। यानी नगर, महानगर और मेगा नगर किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएं। पांचवा है आधारभूत उद्योग क्या है। छठा है पृष्ठ प्रदेश क्या है। सातवां स्मॉग क्या है। ये बता देना चाह रहे हैं कि अभी आप लोग को ये सेट सिर्फ बिना उत्तर का दिया जा रहा है। आप पहले से जो जानते हैं कोशिश करिए। 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद पूरे जितना सेट दे रहे हैं सबका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। तो अभी सिर्फ हम क्वेश्चन ही गेस करा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है स्वेज नहर के महत्व को लिखें। 9वां है वायु परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 10वां जल प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 11 ध्वनि प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। यानी प्रदूषण से एक सवाल रहेगा। 12 नंबर जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। 13 है भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। 14 सतत विकास क्या है। 15 बारानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। 16 है कोको से आप क्या समझते हैं। इसको पूछा है कोको क्या है। 17 है फुटकर व्यापार सेवा क्या है। 18 है गुच्छित बस्ती क्या है। 19 सामूहिक कृषि क्या है। 20 प्रौद्योगिकी पार्क क्या है। ये रहा आपका लघुत्तरीय प्रश्न। ये 20 को 1 से 20 में कोई भी आपको 10 का ही जवाब देना है। आप ध्यान रखिएगा, 10 का पूछ रहा है, 11 मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन जांच नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा, समय का लॉस होगा। वो समय जो बचा है लॉन्ग क्वेश्चन में आप लगाइए, अच्छा से अच्छा उसको लिखिए। अब दिया है लॉन्ग यानी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन
प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। 6 गो पूछा है 21 से 26 तक, 6 प्रश्न हुआ लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय, जिनमें से मात्र किन्हीं 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आप प्रश्न देखिए। 21 नंबर है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। 22 है, भारतीय कृषि समस्याओं की विवेचना करें। 23, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व का वर्णन करें। और 24 है, भारत में जनसंख्या घनत्व की व्याख्या करें। 25 है, सतत विकास की अवधारणा का वर्णन करें। और 26 है, भारत में जल प्रदूषण के प्रभावों की विवेचना करें। यानी 21 से 26 तक कुल 6 हुआ, जिनमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो आप ये पैटर्न समझे कि जो 35 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा ज्योग्राफी में, भूगोल में, उसमें लघुत्तरीय 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का, 10 दूनी 20 नंबर हुआ। और दीर्घोत्तरीय मात्र 3 प्रश्न का जवाब देना है, 5-5 नंबर का हुआ, तो 5 15 नंबर, तो 20 और 15 35 नंबर ये हो गया। तो ये गो सेट हुआ पहला सेट। अब इसी साथ में आप दूसरा सेट भी देख लीजिए, दोनों सेट की तैयारी करिए, बोर्ड में अच्छा खासा इससे मैच करेगा। 13 वर्षों का प्रयास है, 13 वर्षों से हर साल एगेस कराया जाता है, 80% से प्लस मिलता है, गुरु की कृपा है, 13 वर्ष का प्रयास है। आप लोग भरोसा करके तैयारी करें मेहनत करते हुए। तो अब सेकेंड सेट है, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। 2-2 नंबर का है, 10 गुने 2 20 नंबर। पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताएं। तीसरा, संचार से आप क्या समझते हैं। चौथा, जल परिवहन से आप क्या समझते हैं, जल परिवहन से क्या लाभ है, ये पूछ रहा है। पांचवा है, 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख करें। यहाँ तृतीयक, इस 4 को आप कुछ नहीं समझें, यहाँ सिर्फ समझें तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र। छठा है, आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करें। यानी आकार के आधार पर नगरीय बस्ती कितने तरह के होते हैं। 7वां है, रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों का नाम लिखिए। वो 4 फसल का नाम बताइए जो रोपण कृषि है। 8वां है, भारत के 4 मध्यकालीन शहरों का नाम लिखना है। भारत के 4 वैसे शहर का नाम लिखना है जो मध्यकाल में वो विकसित हुए हैं। 9वां है, निबल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में क्या अंतर है बताएं। 10वां है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 11वां है, संभववाद क्या है। 12 नंबर, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। 13, मुक्त व्यापार क्या है। 14, पतन एवं पोताश्रय में क्या अंतर है। 15, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। 16, चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। 17, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। 18, कृषि घनत्व क्या है। 19, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन है। 20, जीवन निर्वाह कृषि क्या है। 13 1 से 20 सेकेंड सेट का लघुत्तरीय, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्न का ही जवाब देना है। सेकेंड सेट का भी दीर्घोत्तरीय देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्न का जवाब देना है, 5-5 नंबर का है, कुल 15 नंबर का। ध्यान रखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं छूटना, क्वेश्चन तो कोई नहीं छूटना चाहिए। ये आगे बताएंगे परीक्षा देने का तरीका, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे। 21 नंबर है, हरित क्रांति की व्याख्या करें। 22 नंबर है, जनांकीय संक्रमण क्या है।
जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, चाहे जनांकिकीय संक्रमण क्या है। 23 है विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें। 24 भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें, यानी भारत का मैप बना देना। मैप से एक सवाल हर हाल में रहता है, लेकिन उसमें भी विकल्प रहता है अथवा करके एक, तो दिया है भारत का मानचित्र बनाना है और उसमें चीज दर्शाना है। जमशेदपुर कहाँ है, आगरा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, हैदराबाद, पुणे, शिलोंग, ये सब उसमें दर्शा देना है। 25 नंबर है प्रवास के परिणामों की व्याख्या करें। 26 है रोपण कृषि की विशेषताओं की व्याख्या करें। तो कुल आपका 26 तक, यानी 21 से 26 लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, 6 क्वेश्चन कि नहीं, 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो कुल ये रहा आपका ज्योग्राफी का 2 सेट मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें से 80+ से अधिक आएगा, इसकी गारंटी है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही।